जय गुरुदेव। षट चक्र विज्ञान। अब श्री महेश्वर षट चक्रों के विशेष विज्ञान को विस्तार से वर्णन करते हैं कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेंढ से 1 अंगुल नीचे पक्षी के अंडे के सदृश कंदवत एक मूल ग्रंथि है, जिसका परिमाण 4 अंगुल वर्गाकार है। उसी का नाम कंद है। गुदा एवं मेंढू के मध्य स्थल में समानांतर पश्चिमाभिमुखी एक योनि स्थान है। उपरोक्त कंद इस योनि मंडल में अवस्थित है और वहीं पर कुंडलिनी शक्ति निरंतर रहती है। वह सब नाड़ियों को वेष्टन किए हुए सर्प के समान अष्टधा कुंडल आकृति होके मुख में पूंछ देकर तथा ब्रह्म द्वार को रोककर सुषुम्ना विवर में स्थित है। यह कुंडलिनी शक्ति सोए हुए सर्प की तरह आकृति विशिष्ट अपनी ही प्रभा से समुद्भासित है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। मूलाधार चक्र। मूलाधार कमल में योनि मंडल है। उस योनि मंडल में उपरोक्त कंद के भीतर बंदूक पुष्प की आभा के समान रक्त वर्ण काम बीज क्लीम शोभायमान है। इसलिए योग साधन काल में तप्त स्वर्ण सदृश कांतिमान क्लीम बीज का चिंतन एवं ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना में संलग्न मूलाधार कमल में ही कुंडलिनी शक्ति महाशक्ति है। कुंडलिनी शक्ति परम श्रेष्ठ काम बीज क्लीम तथा शरद चंद्रमा के समान देदीप्यमान मूलाधार कमल में स्थित व श श स ये वर्णाक्षर इन तीनों का तेज कोटि सूर्य सदृश प्रकाशवान एवं कोटि शरद चंद्र के समान स्निग्ध एवं सुशीतल है। कुंडलिनी शक्ति काम बीज क्लीम तथा वर्णाक्षर व श स यह तीनों मिलकर त्रिपुर भैरवी नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए यहीं पर श्रेष्ठ बीज संज्ञक तेज त्रय ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति सहित सुषुम्ना में संलग्न मूलाधार कमल के योनि मंडल में परिभ्रमण करता है। यह महातेज कमल तंतु के समान सूक्ष्म एवं अग्नि शिखा के समान रक्त वर्ण ज्वाला विशिष्ट है तथा योनि मंडल स्थित स्वयंभू लिंग का आश्रय करके अवस्थित है। इसको ही मूलाधार कहते हैं। इसके ही बीज कोश योनि मंडल में स्वयंभू लिंग तथा कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है तथा यहीं सब आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्तियों के भंडार एवं परम ज्ञान निहित है। यह मूलाधार कमल 4 पंखुड़ी वाला है। इसके चारों दल पर क्रमशः व श श स ये 4 अक्षर तेज रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। इस आधार पदम को ही कुल नाम से कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर स्वयंभू लिंग का वेष्टन किए हुए स्वर्ण के समान देदीप्यमान कुंडलिनी शैवी शक्ति प्रतिष्ठित है। यहीं द्विरांड नाम के सिद्ध देव तथा डाकिनी नाम की सिद्ध देवी शक्ति का निवास है। यहाँ के अधिपति देवता ब्रह्मा जी हैं। यह स्थान भूलोक पीत वर्ण चतुष्कोण पृथ्वी तत्व का है। इसका बीज लम है। यहाँ के रक्षक गजारूढ़ इंद्र देव तथा गणाधिपति गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। इस पद्म योनि में जहाँ कुंडलिनी स्थित है, उससे ऊपर के भाग में
महातेज युक्त भ्रमणशील काम बीज क्लीम शोभायमान है। इसी स्थान पर सृष्टि के सब देवी देवता निवास करते हैं। यही स्थान परम कल्याणकर शिव शक्ति के ज्ञान और सब प्रकार की सिद्धियों का प्रकाशक है, अंतर जगत का द्वार एवं सभी ज्ञातव्य तत्वों का आधार है, अतः इसको मूल आधार कहते हैं। मूलाधार के ज्ञान ध्यान का फल। जो कोई विचक्षण साधक योगी इस प्रकार मूलाधार कमल में स्थित आध्यात्मिक तत्व का ध्यान करता है, उसको दादुरी सिद्धि होती है। उसका प्राण उत्थान होकर सुषुम्ना विवर में प्रवेश करता है। तब क्रम से प्राण जय होने पर उसका आसन भी शून्य में स्थिर हो सकता है एवं शरीर की कांति बढ़ जाती है। जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे योगी के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ और परिपक्व होता है। इंद्रियों की शक्ति भी दिव्य रूप धारण कर लेती हैं। फलस्वरूप त्रिकाल के ज्ञान को वह कारण सहित जान सकता है और अश्रुत शास्त्र जो पहले कभी देखे सुने ना हो, उनका अत्यंत गूढ़ रहस्य निश्चय पूर्वक कह सकता है। सरस्वती देवी सदा उस योगी के मुख में नृत्य करती है, उसके वाक्य पर निर्भर करती है। वह जो कुछ कहे उसे साक्षात सरस्वती का ही कथन समझना चाहिए। उस साधक योगी को किसी भी मंत्र की सिद्धि उस मंत्र के जप करने मात्र से ही हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साक्षात ईश्वर तथा गुरुजनों का कथन है कि जरा, मृत्यु आदि समस्त प्रकार के दुख नाशार्थ योग साधन करने वाले प्राणायाम परायण योगी को सदा सर्वदा प्रथम मूलाधार कमल का ही ध्यान करना चाहिए। इसका ध्यान करते रहने से ही योगी निसंदेह जीवन मुक्त हो जाता है। अतः जब मूलाधार कमल में स्थित कुंडलिनी शक्ति सहित स्वयंभू लिंग का भी ध्यान किया जाता है, तो निश्चय पाप समूह का विनाश हो जाता है तथा योगी मन में जो कोई भी कामना करता है वह सभी पूर्ण होती है। सब कामनाओं का त्याग करके निरंतर अभ्यास करके ध्यान परायण रहने से योगी मुक्तिदाता ईश्वर को साक्षात देखता है। आत्मस्वरूप ईश्वर अंतर में ध्यान से तथा बाहर में ज्ञान से प्रत्यक्ष दिखता है। उसी परमेश्वर की ही अंदर बाहर यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मेरे विचार से आत्मदेव से बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठतम देव नहीं है तथा ना ही इसकी पूजा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा श्रेष्ठ है। बहुत से अविवेकी मनुष्य अपने शरीर में मूलाधार कमल में स्थित शिव का परित्याग करके बाहर के अन्य देवताओं की पूजन करते हैं। वे मानो सामने उपस्थित अमृतमय भोजन का त्याग करके व्यर्थ ही इधर उधर भागते फिरते हैं। इस प्रकार के व्यर्थ ही भटकने वाले अज्ञानी मनुष्यों का जन्म मरण होता ही रहेगा। वे कभी परम सुख शांति को नहीं पाते। इसलिए जो लोग आलस्य त्याग कर अपने शरीरस्थ मूलाधार कमल में स्वयंभू लिंग आत्मदेव का नित्य प्रति पूजन करते हैं, उनको निसंदेह अवश्यमेव सभी प्रकार की सिद्धियों का लाभ होता है। गुरु उपदेशानुसार प्राणायाम द्वारा निरंतर आधार चक्र में
आत्मदेव शिव का पूजन करने से 6 मास में ही सिद्धि होती है। इस प्रकार नित्य नियमित रूप से योग अभ्यास करते रहने से साधक योगी का प्राण वायु निश्चय ही सुषुम्ना में प्रवेश करता है एवं मन वशीभूत हो जाता है। प्राण के भी जय हो जाने से बिंदु का भी जय सहज ही हो जाता है। मन, प्राण तथा बिंदु को जय कर लेने से योगी की सब प्रकार की सांसारिक तथा पारमार्थिक सिद्धि निस्संदेह अवश्य ही हो जाती है। जय गुरुदेव।